वेलकम बैक प्लस टू क्लास। बेटा, पहले तो सबसे पहले थैंक्स, जो मैंने आपको पहले सोशियोलॉजी का वीडियो डाला हुआ था, तो उसमें आपने व्यूज़ दिए हैं मुझे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी मेरे पास एक बच्चे का पर्सनली मैसेज आया था कि मैम आपने पिछली बार इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन करा था, तो उसने मुझे आज टॉपिक भेजा है कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे ये हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करें। तो आज उसने मुझे टॉपिक भेजा था सामाजिक आंदोलन, यानी कि सोशल मूवमेंट। तो उसमें सोशल मूवमेंट, सबसे पहले उसने मुझसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जो सोशल मूवमेंट है उसके जन्मदाता कौन है, तो वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे। तो उसके बेटा, सबसे पहले जन्मदाता जो है उसके, यानी कि जो ये सामाजिक जो आंदोलन है, सोशल मूवमेंट जो है, सबसे पहले स्टार्ट करी थी ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो बेटा, इन्होंने सबसे पहले जो था सामाजिक आंदोलन जो था वो स्टार्ट करा था। तो पहले सामाजिक आंदोलन की, आपको जो सोशल मूवमेंट है उसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सोशल मूवमेंट है क्या, क्या है ये सामाजिक आंदोलन। तो किसी परिवर्तन को लाने के लिए, किसी चेंज को लाने के लिए या उसको रोकने के लिए, जो रोकने का एक तरीका होता है, चेंज लाना या उसको रोकना, तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक आंदोलन बोलते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ जो सोशल मूवमेंट्स हैं, यानी कि सामाजिक आंदोलन जो है उसके प्रकार जो है वो क्या क्या है, तो उसके प्रकार हैं। एक तो आते हैं हमारे पास जो सोशल मूवमेंट यानी कि सामाजिक आंदोलन, दूसरे इकोनॉमिक मूवमेंट यानी कि आर्थिक आंदोलन, तीसरा हमारे पास राजनीतिक मूवमेंट यानी कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स हमारे पास। तो ये इसमें हमारे पास ये तीन टाइप के जो है वो मेन इसके टाइप्स हैं, इसके प्रकार हैं मूवमेंट के। नेक्स्ट हमारे पास इनका मेन एम क्या होता है, इन सामाजिक आंदोलनों का या फिर इस सोशल मूवमेंट का मेन एम जो है, लक्ष्य क्या होता है। तो इसका लक्ष्य ये होता है कि एक सामान्य दिशा में काम करने का प्रयास करना, कि एक डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करना, जिससे कि हमारा जो ये समाज है उसको जो है वो कुछ, मतलब समाज में कुछ अच्छी चीजें जो है, कुछ बुराइयां जो वो कम हो और अच्छाइयां जो वो हमारे समाज में आए। अब आपको ये तो पता ही चल गया कि स्टार्ट किसने करा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो इनका जो, इन्होंने ये सामाजिक आंदोलन जो था, इनका आंदोलन तो बहुत टाइप्स की थी मूवमेंट्स, बट इसमें जो इनका सामाजिक मूवमेंट जो था, सामाजिक आंदोलन जो था, वो सबसे ज्यादा खास रहा था और काफी प्रभावशाली रहा था सभी आंदोलनों में से, सभी मूवमेंट्स में से। तो वो क्या था, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर जो बाबा साहब अम्बेडकर थे वो हमारे संविधान के भी निर्माता थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा था, जो हमारे पिछड़े, गरीब, दलित और शोषित लोग जो थे उनको उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर उनको उनके अधिकार दिलाए, उनको उनके राइट्स दिलवाए। जो गरीब, दलित और शोषित लोग थे उनको उन्होंने उनके अधिकार, उनके राइट्स दिलवाए। अब इसमें उन्होंने शोषित लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करा और उनका ये जो संघर्ष जो था, उनका ये जो स्ट्रगल जो था वो उनको, उनके सामने भी आया और उसमें उन्होंने सक्सेस भी पाई, उन्होंने सफलता भी पाई उसमें। अब ये आंदोलन, मेन आंदोलन इनके क्या थे, जो आपने बेटा मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि इन्हें, इनके किन्हीं दो मूवमेंट्स के, जो दो मूवमेंट थे, दो आंदोलन थे, उनका आप कुछ एलेबोरेशन कर दें। तो उसमें उनके बेटा दो मेन मूवमेंट थे, एक चबदार तालाब मूवमेंट और दूसरा था इसमें काला राम मंदिर मूवमेंट। और भी मूवमेंट थे इनके बहुत सारे, बट उसमें से ये दो मूवमेंट जो थे, वो दो आंदोलन जो थे वो मेन थे। इसमें था चबदार तालाब मूवमेंट जो था आंदोलन, वो महाराष्ट्र में स्टार्ट करा था इन्होंने और 20 मार्च 1927 में इसकी स्टार्टिंग करी थी इन्होंने। तो इसका मेन मोटिव क्या था चबदार तालाब मूवमेंट का, इसमें जो दलित लोग थे या जो पिछड़े हुए लोग थे, दलित हिंदू लोग जो थे, उनको पानी भरने की जो थी वो अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने ये अधिकार उनको दिलवाया और इन्होंने इस पे कुछ लाइंस भी कही थी कि ये पानी पी के जो है वो हम अमर नहीं हो जाएंगे, बट इससे ये पता चलेगा कि हम भी एक इंसान हैं। ये उन्होंने, ये लाइन इसमें इन्होंने कही थी क्योंकि उन लोगों को तालाब से पानी भरना या कुएं से पानी भरने की अनुमति जो थी वो नहीं थी, तो वो अधिकार इन्होंने उनको दिलवाया। नेक्स्ट इसमें था एक काला
कालाराम मंदिर मूवमेंट ये 2 मार्च 1936 में इन्होंने स्टार्ट करी थी, कालाराम मंदिर मूवमेंट, और ये इन्होंने स्टार्ट करी थी नासिक में। तो नासिक में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और इसमें मेन मूवमेंट में इसकी एलैबोरेशन क्या थी कि कालाराम मंदिर में जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जो थे, शोषित लोग जो थे, या हिंदू दलित लोग जिनको हम कह सकते हैं, तो उन लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। तो इन्होंने फिर उनको मंदिर में जाने की अनुमति दिलवाई और शोषित और पिछड़े वर्ग के लोग जो थे वो अब फिर मंदिर जाने लगे। तो इस तरह से ये जो शोषित और पिछड़े दलित लोग जो थे, इस तरह से वो इनके जो थे वो एहसानमंद थे। एहसानमंद क्या बोल सकते हैं, हम सभी जो है इनके एहसानमंद हैं कि इन्होंने संविधान का निर्माण करके इस जो ये हमारे बीच में एक गरीबी अमीरी का जो एक भेदभाव पनपा था, उसको इन्होंने पूरी तरह से जो था वो खत्म कर दिया था। तो इनका जो है भारत के संविधान के निर्माण में और सारे जो जितनी भी मूवमेंट्स इन्होंने ये स्टार्ट करी थी, सामाजिक आंदोलन, खासकर जो सामाजिक मूवमेंट थी, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और इसके लिए अगर बेटा अगर आपको ये हिंदी में अच्छे से समझ आया हो, तो जिस तरह से अगर आपको और भी कोई टॉपिक ऐसे एलाबोरेट करवाना हो और आपको नहीं समझ आता हो, तो आप प्लीज़ बेटा मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।